राधे राधे। क्या आपने उबलते हुए दूध में प्याज को डाल के देखा है? नहीं देखा है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करिए दोस्तों, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिल्कुल नई तरीके से मैंने इस रेसिपी को बनाना बताया है, जैसे कि होटल और रेस्टोरेंट में बनाते हैं वही स्वाद और वही सब कुछ आएगा। तो हम वीडियो को फटाफट से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप सबकी बच्चों से लेके बड़ों को सभी को ये रेसिपी पसंद आने वाली है और बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी शुरू हो रही है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा था मैं आपको बता देती हूँ। जब तक ये उबल रहे हैं तब तक मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या करा था। तो यहाँ पे आप देखते रहिए इस तरह से, और मुझे बताते रहिए कमेंट करके आपने इस तरह से रेसिपी बनाई है नहीं बनाई है, और मुझे थोड़ा सा गैस करके बताइए मैं क्या बना रही हूँ। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको बताना है। चलिए, क्या करा था मैंने, यहाँ हमने एक प्याज लिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं एक प्याज लिया था। प्याज में हमने एक तेज पत्ता इस तरह से लिया था और इसको हम एक टूथपिक से इस तरह से इसको फंसा देंगे जिससे कि ये निकले नहीं। तो ये डंडियां निकल जाती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और इसमें हम 2-3 लौंग लगा देंगे, बस हमें इसका फ्लेवर चाहिए। और इस तरह से यहाँ मेरा थोड़ा सा छिलका रह गया, इसको हटा देती हूँ। हाँ, तो यहाँ इस तरह से आपको फूल वाली लौंग लेनी है और इस तरह से इसको लगा देना है। तो यहाँ आराम से गुज जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से अंदर टच हो गई है। और ऐसे ही हम एक को लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें एक प्याज का ही यूज करना है, बहुत ज्यादा प्याज का यूज नहीं करना है। तो यहाँ चलिए, तो मैंने इस तरह से तैयार करा था। तैयार करने के बाद में यहाँ हमने आपने देखा था दूध लिया था और दूध में इस प्याज को डाल दिया था। तो दूध में डालने के बाद इस प्याज को हमें 5 मिनट तक उबाल लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब बस मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसे मैं काट लेती हूँ। तो चलिए, अब मैं आपको इसको काट के दिखा देती हूँ फटाफट से, और फिर हम रेसिपी के तीसरे चौथे पार्ट की तरफ शुरू करेंगे। तो यहाँ आज बहुत ही मजेदार रेसिपी हो रही है। तो यहाँ किसी ने, जैसे मुझे आप कमेंट में लिखते रहिए मैं क्या बना रही हूँ, मुझे जरूर बताइएगा। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ तो इसमें दूध में इसका फ्लेवर आ जाता है। आप आगे देखेंगे मैं क्या करने वाली हूँ। चलिए, इसको मैंने निकाल दिया है और इस प्याज को भी मैं डाल देती हूँ। इस तरह से हमें डालना है, ये पकता रहेगा। इसके साथ में अभी हमें एक सामान और डालना है, वो भी मैं डाल देती हूँ। चलिए, हमारे संग संजय दीक्षित, राधे राधे, रेखा जी राधे राधे, और हमारे साथ में अभी निशम जी जुड़े हैं, और हमारे संग रेखा जी ने हाँ नहीं बनाई है। और ये आजकल आप सबको पता है रमजान का महीना भी चल रहा है, तो आकाश गुप्ता जी भी आ चुके हैं। तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। रमजान का महीना पूरा रहता है, तो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए नई नई रेसिपी इस तरह से भी बना सकते हैं। जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ वो हर कोई बना सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा। तो अब मैंने इस तरह से डंडियां निकाल दी और आप देख रहे होंगे टूथपिक इस तरह से निकल जाती हैं। तो अब इनको हमें हटा देना है, इसका फ्लेवर आ चुका है दूध में। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब इस प्याज को हमें काट लेना है। तो ये प्याज सॉफ्ट हो जाती है इस तरह से, आप देख रहे होंगे दूध में उबलने के बाद में। और आप पतला पतला भी काट सकते हैं, छोटा छोटा, लंबा लंबा, जैसे भी पसंद हो काट सकते हैं। तो यहाँ लाइव वीडियो में मैं आपको देख रहे होंगे, जो भी बनता है आपके सामने बनता है। तो मैं इस तरह से काट रही हूँ। यहाँ देख रहे होंगे उबलने के बाद में ये भाग भाग के जाती है। तो यहाँ बस मैं रफे ही काट रही हूँ, बहुत इसे छोटा छोटा नहीं करूंगी। चलिए, अब यहाँ गैस पे मैंने एक पैन रख लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और
इधर हमारा प्याज भी मैंने इस तरह से गैस पे रख दिया, आप देख रहे होंगे इधर प्याज हमारा उबल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का बहुत ही कम कमेंट आते हैं, बहुत ही कम लोग जुड़ते हैं, और जबकि मैं दोस्तों आप लोगों के लिए हर रोज बिल्कुल नई रेसिपी ढूंढ के लाती हूँ, और फिर भी आप लोगों का कम सपोर्ट मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ हमारा पैन गरम हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे बटर लिया है, तो यहाँ पे आप लहसुन भी डाल सकते हैं, जिनको लहसुन पसंद है। इससे रेसिपी में लहसुन का खाने का स्वाद आता है, तो मैं ज्यादा नहीं डालूंगी, और इसमें थोड़ा सा हम घी भी डाल देंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया बटर के साथ में, और यहाँ पे आप जितना लहसुन खाना चाहते हैं इस रेसिपी में डाल सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लहसुन लिया है, ज्यादा नहीं डाली हूँ, क्योंकि इसमें जरूरी होता है, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता है। तो यहाँ मैं एक लहसुन को छोटा छोटा सा अभी गर्म हो जाएगा उसके बाद डालूंगी। तो यहाँ हमारे संग स्मृति जी, राधे राधे। नरेंद्र जी जुड़े हैं, नाइस लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अपने कमेंट देते जाइए। तो यहाँ मैंने बस एक लहसुन लिया है इस तरह से और उसको डाल दिया है। तो ये अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पे मैंने जो प्याज काट के रखी थी उसे डाल दूंगी। तो ये प्याज आपके में देखिए हल्की सी सॉफ्ट हो रखी है पहले से ही, इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, तो बस हल्की सी हमें सौटे करनी है। और यहाँ पे अब हमने कुछ और सब्जियां भी ली हैं, शिमला मिर्च लिए है, कॉर्न्स लिए हैं, थोड़ी सी गाजर लिए, एक एक चम्मच के करीब। तो यहाँ पे आप रेड येलो तीनों कलर की शिमला मिर्च डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2-2 चम्मच के करीब लिए, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, और इन्हें हमें सौटे करना है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे हम क्या बना रहे हैं। अभी वो दूध का हमें, जो हमने आपको साइड में दूध दिखाया है, तो उसे अभी हमें ये दूध हमारा यूज होगा दोस्तों। कभी आप सोच रहे हैं दूध भी अभी डलेगा, तो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज की तरह से उबाल लिया है, और दूध में अभी एक सामान और डाल दे रही हूँ साइड से साइड, वो जब तक उबल जाएगा। तो चलिए, तो इसे हमें हल्की सी सौटे करनी है। इसमें क्रंची क्रंची सा स्वाद आता है। अगर हम इसको ज्यादा पका लेंगे तो अच्छा नहीं लगता है टेस्ट में। तो बस हमें इतना ही करना है, क्योंकि प्याज हमारी पहले से सॉफ्ट थी, कॉर्न के दाने हमारे उबले हुए थे, और शिमला मिर्च आपको पता ही है 2 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। और यहाँ पे हमारे संग काल जी ने एक यम्मी सा लिखा है, और रेखा जी ने कहा हमारे लिए भी न्यू रेसिपी है। बस अब मैं इसको अलग रख लूंगी, भुनने के बाद आप देख रहे होंगे। तो चलिए, अब मैं आगे रेसिपी के दूसरे पार्ट की तरफ चलती हूँ। तो अब मैं बता देती हूँ अब हमें क्या करना है। तो यहाँ हमने दूध में पास्ता डाला है दोस्तों। तो यहाँ हमने दूध में इस तरह से दूध उबाल लिया था पास्ता को हल्का सा, और यहाँ मैंने 1 कप पास्ते का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 कप पास्ता डाल दिया था इस तरह से, और इसे हमें, हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। मैंने 50% पहले से ही पका के रखा था, और आधा अब इसमें दूध में हो जाएगा। तो मैं, और यकीन करिए दोस्तों, इस तरह से आपने बच्चों बड़ों के लिए इस तरह से पास्ता बना लिया तो यकीन करिए बहुत ही टेस्टी लगेगा, और रेस्टोरेंट से भी बहुत बढ़िया बनता है। ये मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, मैं उनके घर गई थी तो ऐसे कर रही थी। मैंने कहा क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि आज मैं ना बच्चों के लिए कुछ नया बना के देख रही हूँ। तो मैंने कहा चलो हम भी देख लेते हैं। तो ये रेसिपी मेरी फ्रेंड से ही सीख के आई थी, तो वो रेसिपी मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। चलिए, जब यहाँ पे अगर आपको दूध की
थोड़ा सा कम लगे तो दूध डाल सकते हैं, तो जैसे मैंने डाल दिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं 1 कप पास्ते का ही कर रही हूँ, बहुत ज्यादा का नहीं कर रही हूँ। अब इसमें हमें कुछ मसाले डालने हैं, और मैं पहले ही कह देती हूँ कि आप कहेंगे दूध में नमक डलेगा। दोस्तों, जब व्हाइट सॉस बनता है तो उसमें मैदा डलती है, नमक डलता है, उसमें भी डलता है। तो ये कमेंट बिल्कुल नहीं करिएगा कि आपने दूध में नमक डाला, क्योंकि आप सबको पता है, सब रेस्टोरेंट में डालते हैं, खाते हैं। बस कमेंट में आपको जो पता है वैसे नहीं कि मन से उठा के लिख दिया, चीजें ऐसे ही बनती हैं। और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, मैंने चिली फ्लेक्स लिया है ये कुटा हुआ, तो यहाँ पे मैं आधा छोटा चम्मच ही डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं अभी ऊपर भी डालना है। और यहाँ पे मैंने आधा पाउच ये डालूंगी, ये 6 रुपए का आता है, तो मैं हमेशा यही ला के रखती हूँ, और इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। दोस्तों, शीशी जो हमारी एक शीशी वाली आती है ना, उससे भी अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। तो अब यहाँ पे मैंने नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ हम मैदा का यूज नहीं करेंगे आज दोस्तों, बिना मैदा के ही व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं। तो बस इस तरह से आप देख रहे होंगे, इस तरह से ये उबल रहा है, बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और जैसे मैं इस तरीके से बना रही हूँ, यकीन करिए दोस्तों, आपने आज तक नहीं बनाया होगा, एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको जब भी पता लगेगा हाँ ये रेसिपी अच्छी है नहीं अच्छी है। क्योंकि दोस्तों, कहने से नहीं होता, देखने से नहीं होता। तो चलिए, आपने क्या करा है, यहाँ पे चीज लिया है, तो मैंने चीज ली थी। आप तो यहाँ पे नेट ने गड़बड़ कर रखी है, तो यहाँ पे मैंने चीज ली है, तो चीज को ग्रेट करके डाल दूंगी। तो यहाँ पे आप जितनी आपके बच्चों को पसंद है डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 पीस लिया है। अगर आपके पास ये वाली नहीं है तो स्लाइस वाली डाल सकते हैं, नहीं तो मोज़रेला चीज डाल सकते हैं, जो भी हो डाल सकते हैं, क्योंकि क्रीमी टेक्सचर इसी से ही आता है। और जरूरी नहीं है कि हम मैदा का व्हाइट सॉस पास्ता बनाएं, उसमें दूध तो डलता ही है। आप इस तरीके से भी बना के देखेंगे, बहुत ही यम्मी लगती है। तो और आपको फुल क्रीम दूध लेना है, बिल्कुल डबल टोन नहीं लेना है। तो यहाँ पे इस तरह की भी चीज ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे, मैं तो चीज भर भर के डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है। और चीज कभी भी आप कोई चीज बनाते हैं, जब ये चीज अच्छी बनती है, आप कंजूसी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से डाल दिया है, मिला दिया है। और अब हमें क्या करना है, तो आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल टेक्सचर इस तरह से दूध में, ये जब पकता है पास्ता तो बहुत ही बढ़िया बनता है। इस तरह से इसे 3 से 4 मिनट आपको उबाल लेना है। तो यहाँ लाइट के बारे में कम कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने जो सब्जियों को सॉटे करके रखा है, इसे डाल देंगे। और इसे डालने के बाद भी हमें अभी पकाना है। तो मैंने सब्जियों को डाल दिया है। हमारे संग सिमरती जी ने यम्मी रेसिपी लिखी है, पुष्पा जी ने यम्मी, रेखा जी ने भी यम्मी, काज ने भी। तो बीच बीच में किसी का कमेंट रह जाता है तो मैं बाद में चेक करूंगी। अभी मैं थोड़ा सा बस ध्यान अपनी रेसिपी पे ही दे रही हूँ। और इस तरह से हमें इसको पका लेना है। आप इसे, जैसे कि मैंने इसको उबाल के रखा था, आप इस तरह से बाजार से जो कच्चा आता है, आप सीधा इसे धो के, सिर्फ पानी में धो के दूध में उबाल सकते हैं, जरूरी नहीं है अलग उबालें। इसको इस तरह से हम डाल देते हैं और ये उबल जाता है, और ये चिपकता भी नहीं है। हमें फिर इसमें कुछ ऑयल वॉयल डालने की जरूरत नहीं है, और इस तरह से ही बहुत यम्मी बनता है। तो ये रखने के बाद आप सबको पता है धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाता है। तो यहाँ पे, और ये आप देख रहे होंगे, इस तरह से ये हमारा तैयार हो चुका है। तो बस थोड़ा सा और करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे संग रितिका जी आई हैं, आशा जी आई हैं, लिख रही है पास्ता। जरूरी नहीं है आपको पानी में डालना है, आप दूध में सीधा डायरेक्ट भी उबाल सकती है, नहीं तो पानी का ऐसा कोई नहीं है। पानी में मैंने तो सिर्फ 1 कप पानी में ऐसे ही उबाल लिया था, क्योंकि ज्यादा कम इसमें, क्योंकि कुछ मसाले तो डलते नहीं है। बस मैंने हल्का सा उबाला था, ज्यादा नहीं उबाला था, 2 मिनट के लिए, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं उबालना था, हमें दूध में इसमें पकाना था। क्योंकि इसमें जैसे इस तरह से आप बनाएंगे ना,
तो इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसलिए। और इसमें हमने मैदा नहीं डाली है, कई लोग मैदा नहीं खाते और यहाँ पे आटा वाला भी पास्ता ले सकते हैं। तो मेरे को जो मिला था आसपास में मैं वो लेके आई हूँ। तो आप जैसा भी आपको मिले आप इसे ले सकते हैं। चलिए मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। सर्व करते समय भी इसमें बहुत सामान जाना है, तो मैं वो डाल के आपको दिखाती हूँ फटाफट से। और बच्चों को कैसे करके देंगे वो बच्चों को जब भी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ एक प्लेट ले ली है, साइड में अब तैयारी कर रही हूँ आप लोगों के लिए। जब तक अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। चलिए अब मैं इस तरफ आ चुकी हूँ और यहाँ पे हमारा पास्ता भी तैयार हो चुका है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे बिल्कुल इस तरह से, मैंने कहा था अगर धीरे धीरे ये गाढ़ा होता चला जाता है। और लाइफ में जो बनता है दोस्तों आपके सामने होता है, इसमें हमने कुछ नहीं कि हमने एडिट वीडियो नहीं होती है। इसलिए आप लोगों को हमारी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एडिट वीडियो का कुछ नहीं पता होता है क्या बना रहे हैं क्या दिखा रहे हैं। तो आपको जो भी लाइव बनाता है उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में आपको ऊपर से जब भी डालें थोड़ा सा इस तरह से हल्की सी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, ऊपर से एरोगेनो डालेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा जरूर डाला करिए इस तरह से। एक तो रेस्टोरेंट में ऐसे ही सर्व करके देते हैं, आप सबको पता है, इस तरह से। और ऊपर से यहाँ पे हमने थोड़ा सा फिर चीज डालेंगे। आप यहाँ पे मोज़रेला चीज भी ले सकते हैं जैसे मैंने कहा था। तो यहाँ थोड़ा सा हम चीज इस तरह से डालेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही यम्मी टेस्टी हमारा पास्ता बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ वर्षा जी आई हैं हमारे साथ में, उन्होंने कहा और किसी का रह गया हो तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अपने कमेंट हमें जरूर बताइएगा। कमेंट और लाइक के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो भर भर के दीजिएगा। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सबको पता है क्या करना है। तो चलिए आज शाम को फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। सबको बाय बाय, थैंक्स।